नमस्कार दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आइए आज मैं 9th क्लास के अध्याय 14 और प्रश्नावली भी 14 है, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा घन एवं घनाभ के बारे में। जिसमें मैं घनाभ के बारे में बता चुका हूँ, आज मैं बताऊँगा घन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि जो भी लड़के 9th क्लास के हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस सवाल को बनाने में सहूलियत मिले और अपने सिलेबस को पूरा करें। मैं 1-2 दिन में लेकर 10 क्लास का भी लेकर आऊँगा, जो चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जाएगा वास्तविक संख्या से, और इसको भी हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जब, या इसके पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि घन किसे कहते हैं। घन किसे कहते हैं। मैं जैसे घना में मैं बताया हूँ कि 6 पृष्ठों से घिरी हुई आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत हो, उसे हम घनाभ कहते हैं। उसी प्रकार हम घन के बारे में भी बताएंगे कि किसे कहते हैं। तो चलिए इसको भी मैं बता रहा हूँ कि 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, उसे घन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ और बता रहा हूँ आप सभी को। एक वर्ग बनाइए, यह वर्ग बन गया। इस वर्ग में भी एक और वर्ग बना दीजिए ऐसे, और इसको ऐसे मिलाइए। जब आप इसको मिला दीजिएगा तो ये एक घन बन जाएगा। और मैं बताया हूँ कि 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो। यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लीजिए। एक वर्ग हो और सम्मुख पृष्ठ बराबर हो, इसे घन कहते हैं। तो देखिए इसका कितना पृष्ठ है, इसमें 6 पृष्ठ। यहाँ पर एक पृष्ठ हो गया, इसके पीछे भी एक पृष्ठ होगा, तो 2 पृष्ठ। और यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है आपको 3, और इसके पीछे भी होगा एक 4, एक ऊपर पृष्ठ जो दिखाई दे रहा है, और एक नीचे। तो कितना हो गया? 6 पृष्ठ इसमें हो गया। यह सही पृष्ठ कैसा है? वर्गाकार है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ कि 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो और सम्मुख पृष्ठ बराबर हो। अर्थात यह एक वर्ग है, तो इसके बाद वाला भी क्या होगा? एक वर्ग होगा। जितना यह वर्ग बन रहा है इसके सामने वाला, इसके पीछे भी एक ऐसा ही वर्ग बनेगा, सेम टू। इसको हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। घन हो गया। और इसमें भी कितने किनारे होते हैं? इसमें भी किनारों की संख्या 12 होती है, और कोण की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। जैसे मैं एक माचिस का डिबिया ले रहा हूँ, ये माचिस का डिबिया तो नहीं आएगा घन के बराबर। तो चलिए इसको मैं बता रहा हूँ कि जैसे यह एक कोण हो गया और इसके बराबर भी एक कोण हो गया, तो कितना हुआ? 2 कोण हो गया। और यहाँ पर एक कोण है 3, और यहाँ पर 4,
जैसे सेम मैं बताया हूँ घनाभ के बारे में, ठीक उसी प्रकार घन का भी कितना किनारा होता है, 12। उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, मैं जिस प्रकार मैं बताया हूँ कि घन कैसे इसका किनारा कैसे निकालेंगे उसको भी। अच्छा, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 2, इसके पीछे 3 4, ये वाला 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। और इसमें कोण की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। तो चलिए अब इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे कहेंगे, इसको कैसे परिभाषा देंगे, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। चलिए यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में घन के ही परिभाषा दूसरे शब्दों में। इसको लिख सकते हैं हम कि जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई, यहाँ पर लिखिए इसको नीचे, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे घन कहते हैं। जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे क्या कहेंगे, घन कहेंगे। घन कहते हैं क्योंकि सब अगर लंबाई, इसका लंबाई अगर बराबर ये हुआ तो इसका चौड़ाई भी ये हुआ और इसका ऊंचाई भी है, तो तीनों जब बराबर हो जाएगा तो इसका क्या होगा, एक घन बन जाएगा। तो चलिए इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखवाया जाए कि कैसे इसका सवाल बनेगा। लिखते हैं हम घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी कितना है, पृष्ठ 6 है और 6 पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और 6 जब 6 वर्ग को अगर जोड़ेंगे उसके क्षेत्रफल को, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर अर्थात L स्क्वायर हम लिखे हैं। इसको और अच्छे तरीके से लिखा जाए। चलिए एकदम घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, लिखिए यहाँ पर कितना, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसको आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि इसी से सारा सवाल बनेगा। इस चैप्टर का सारा सवाल किससे बनेगा, सूत्र के ही माध्यम से बनेगा। तो इसको आप लोग याद करिएगा और अच्छी तरह से इसको देखिएगा कि कैसे लिखा जाता है।
और घनाभ में कितने 6 पृष्ठ होते हैं। और 6 पृष्ठ कैसा होता है, घन का 6 पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार जब हो जाएगा, और वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर और प्लस भुजा का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक लिख देते हैं 6। तो 6 पृष्ठ जो बना है, इसी को हम जो रहता है ऐसा आया है। देखिए यहाँ पर ऐसा आया है, इसको पहले लिख दिया जाए। चलिए इसी को पहले हम लिख देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 और एक और लिख देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया। इसको याद रखिएगा। इसके बाद चलिए इसका लिखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन घन का आयतन क्या हो जाएगा, रूट 3 गुने भुजा, अर्थात रूट 3 गुने एल हम लिखे हैं। सॉरी, भुजा क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब। और इसका विकर्ण होगा घनाभ का, सॉरी घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर रूट 3 गुने भुजा हुआ। यहाँ पर एक और लिख लीजिए, एक और सूत्र होता है घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, या पार्श्व क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। इसमें पार्श्व में 4 क्यों लिखे, क्योंकि जो 6 पृष्ठों में 4 पृष्ठ जो उदग्र होता है, अर्थात जो खरा टाइप का होता है, उसी को हम पार्श्व कहते हैं। और इसलिए इसमें 4 से गुना कीजिए, क्योंकि 4 ही वर्ग ऐसा है जो एक घन में पार्श्व होता है। और यहाँ पर 4 गुने भुजा स्क्वायर, इसलिए हम लिखते हैं। यहाँ पर आप घनाभ से भी निकाल सकते हैं कि एल क्यूब कैसे हुआ, क्योंकि घनाभ में होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। जब तीनों को हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का बराबर होता है। यहाँ पर घनाभ का क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ के आयतन के माध्यम से भी हम घन का आयतन निकाल सकते हैं। मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पर चौड़ाई भी एल है, ऊंचाई भी एल है, घन में क्या होता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर एल यहाँ पर लिख देंगे और एल यहाँ पर लिखेंगे, सारा को गुना करेंगे तो एल की हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, कितना होगा, भुजा क्यूब। आप लोग ये सूत्र अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे, सवाल को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।